बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर फरहाना कोसर। आज हम बोहर एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी जो बेस है वो क्वांटम थ्योरी पे है। अब बोहर के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी एटम में ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ना ही वो एनर्जी इमिट करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? कंटिन्यूसली। मीन्स कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट कंटिन्यूसली नहीं करते। मुसलसल ना तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना ही वो मुसलसल एनर्जी इमिट कर रहे हैं। उनकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। यहाँ पे वर्ड मैंने क्वांटाइज्ड जो सा लिखा है, इसका मतलब है दे हैव फिक्स एनर्जी। क्वांटाइज का मतलब होता है उनकी एनर्जी फिक्स है। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं एक एटम है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब तक इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा तो इसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। ये ना तो इस वाली कंडीशन में ना तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना ही वो इमिट कर रहा है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा अपने हायर एनर्जी लेवल पर, तो ये क्या करेगा? यहाँ से एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करके तब ये अपने हायर लेवल पर जाएगा। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन जो सा ये वाला हायर लेवल है, यहाँ से जब वो मूव करेगा अपने से लोअर लेवल पे, इस वाली साइड पर आएगा, नीचे वाले अपने लोअर लेवल पर आएगा, तो यहाँ पे वो एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा। इट मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम lower energy level to when electrons move from lower energy level when electrons move from lower energy level to higher energy level, they absorb energy. जैसा मैंने आपको यहाँ से बताया कि ये लोअर लेवल से हायर लेवल पर गया तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। इसी तरह से व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल from higher energy level to lower energy level, higher energy level to lower energy level, higher energy level to lower energy level, they emit। तो ये क्या करेंगे? एनर्जी को इमिट करेंगे। दे एमिट एनर्जी। अच्छा, ये जो सी एनर्जी एब्जॉर्प्शन और एमिशन हो रही है, ये किस फॉर्म में हो रही है? लाइट की फॉर्म में हो रही है। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एमिशन मीन्स के एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो सी हुई है एनर्जी की, वो लाइट की फॉर्म में हुई है। इसीलिए जो हमें स्पेक्ट्रम नज़र आता है वो लाइन स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा होता है। अच्छा, अब हम इसके कुछ पोस्टुलेट डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। इसके पोस्टुलेट्स लाइक कि हाइड्रोजन जो सा है, हाइड्रोजन एटम, उसके पास एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो से है वो उस न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं जिसका कि रेडियस क्या है? आर है। अच्छा, दूसरा इसका पोस्टुलेट ये आ जाता है कि जब तक एटम जो सा ऑर्बिट होता है, सॉरी, कि हर जो सा ऑर्बिट है उसकी जो सी एनर्जी है वो फिक्स्ड है। लाइक दिस, इसकी एनर्जी अगर मैं कह दूँ, ये हमारा पास फर्स्ट शेल है जिसको हम कह देते हैं के शेल है। इसकी एनर्जी कंसिडर कर लेते हैं कि 2 किलो जॉल है। तो इसकी एनर्जी जो सी है वो 2 किलो जॉल ही रहेगी। ठीक है। अगर हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास ये है सेकंड वाला, जिसको हम नाम देते हैं के बाद हमारे पास रहता है एल शेल, कि इसकी एनर्जी जो सी 4 किलो जॉल है, तो इसकी एनर्जी 4 किलो जॉल ही रहेगी। यानी कि ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, तो इसकी एनर्जी 2 किलो जॉल ही रहेगी, इसकी 4 किलो जॉल ही रहेगी। अगर हम थर्ड वाला देख लें
थर्ड हमारे पास जाता है एम शेल। एम शेल की हम कंसीडर कर लेते हैं कि 6 किलो जॉल है, तो इसकी एनर्जी 6 किलो जॉल ही रहेगी। अब के जो सा शेल है उसकी एनर्जी 4 किलो जॉल नहीं हो सकती, और एल शेल की 6 किलो जॉल नहीं हो सकती। हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी। सिमिलरली थर्ड जो सा इसका पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रोटेट करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, उस वक्त तक वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ना ही वो एनर्जी एमिट करेंगे। ये उसी वक्त कंडीशन पॉसिबल है जब वो अपने से हायर लेवल पर या वो अपने से लोअर एनर्जी लेवल पर आएंगे, तभी वो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेंगे या फिर वो एनर्जी एमिट करेंगे। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फोर्थ पोस्टुलेट भी हो गया। ठीक है, बोर का जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंगुलर मोमेंटम में रिवॉल्व करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट के गिर्द जो मूव करते हैं, वो जो उसका मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। अब जो वर्ड है ये एंगुलर, एंगुलर है क्या, एंगुलर मोमेंटम क्यों कहते हैं? एंगुलर का मतलब कोई भी किसी भी ऐसी चीज़ का मोमेंटम जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्योंकि ये जो ऑर्बिट्स हैं एक सर्कुलर पाथ होता है, तो इसके मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कह देते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। जो यहाँ पे एन है, ये वाला एन, ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है इनको एनर्जी लेवल्स को, कि फर्स्ट है, ये पहला भी हो सकता है, दूसरा भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, एंड सो ऑन, कोई भी हो सकता है। तो ये जो एन है ये एनर्जी लेवल है। जैसे कि ये फर्स्ट, यहाँ से देख लें, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो ये एंगुलर, ये एन क्या है, एनर्जी लेवल है। और एम वी आर क्या है, ये है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मैंने जैसे आपको बता दिया कि किसी भी सर्कुलर पाथ का